क्या प्रेम देह से परे हो सकता है? क्या आत्माएं भी एक दूसरे से प्रेम करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और क्या उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में राधा की आत्मा की सदा गूंजती है? यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। एक ऐसी कथा जो आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजती है, बरसाने की गलियों में सुगंध की तरह बहती है और उन पगडंडियों पर जीवित है जहां कभी श्याम और राधा की नजरों ने एक दूसरे को देखा था। राधा रानी की कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रहस्य है जो हमें आत्मा और परमात्मा के अनोखे संबंध को समझने में सहायक बनता है। कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों का मूल स्थान गोलोक वृंदावन है, वह दिव्य लोक जहां प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि अस्तित्व है। वहीं पर राधा जी कृष्ण के प्रेम की चरम अभिव्यक्ति के रूप में विद्यमान थीं, लेकिन गोलोक में राधा दृष्टिहीन थी। उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। उनका संसार केवल कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति था। स्पंदन, स्वर और आत्मा की कंपन में वे श्याम को जानती थी। उन्होंने कहा था, जब तक मैं कृष्ण को देखूं नहीं, मैं किसी और दृश्य को स्वीकार नहीं कर सकती। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया नंदलाल के रूप में, तो यह केवल राक्षसों के विनाश के लिए नहीं था, बल्कि राधा से पुनः मिलन की लीला रचने के लिए भी था। राधा भी पृथ्वी पर आईं, वृंदावन के समीप बरसाना में, लेकिन यहां भी उन्होंने आंखें बंद रखी, क्योंकि उनका प्रण था, मेरी आंखें तब तक न खुलेंगी जब तक मेरा कृष्ण मुझे स्वयं न देखे। कहते हैं एक दिन नंदगांव में एक बालक ने अपनी मुरली की धुन से पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कृष्ण थे। जब वे बरसाने आए और राधा के पास पहुंचे तो उन्होंने पहली बार राधा को देखा। उनकी दृष्टि में कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, वह थी परम स्वीकार्यता, परम प्रेम। राधा ने उस दृष्टि को हृदय से अनुभव किया और उसी क्षण उनकी आंखें खुल गईं। वह पहला दृश्य जो राधा ने देखा, श्याम सुंदर का चेहरा, वह रूप जिसके लिए उन्होंने जन्मों की प्रतीक्षा की थी। राधा और कृष्ण का मिलन कोई सामान्य मिलन नहीं था, यह प्रेम जन्मा था बांसुरी की तान से। कृष्ण जब भी अपनी मुरली को अधरों पर रखते तो केवल ध्वनि नहीं, भावना बहती थी। उसमें राधा के नाम की प्रतिध्वनि होती थी। बरसाने की गलियों में जब वह स्वर गूंजता, राधा का हृदय थरथरा उठता। श्याम ने मुझे पुकारा है। राधा के लिए कृष्ण की मुरली थी, प्रेम की पुकार, आत्मा की आवाज। हर स्वर में वह खुद को भूल जाती और कृष्ण में समा जाती। राधा और कृष्ण का प्रेम नाजुक फूल की तरह वृंदावन में खिला। वो खेल, वो छेड़छाड़, वो रास, वो दृष्टि की मधुरता, हर क्षण जैसे साक्षात आनंद की अनुभूति बन गया। वे साथ नृत्य करते, जल में कमल चुनते और जब राधा थक जाती, कृष्ण स्वयं उनके चरण दबाते। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, कृष्ण ने कभी राधा से कोई अधिकार नहीं जताया। फिर भी वे एक दूसरे के प्राण बन चुके थे। एक दिन जैसे हर लीला का अंत आता है, कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस के वध और धर्म की रक्षा के लिए। पर जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। राधा उन्हें रोक नहीं सकी, प्रेम स्वार्थ नहीं करता। पर उनकी आंखों में एक ही बात थी, क्या तुम लौटोगे? कृष्ण ने मौन रहकर उनकी ओर देखा, वही मौन जिसमें पूरा प्रेम छिपा था। राधा ने कुछ नहीं मांगा, केवल एक वचन, श्याम, जब मेरा अंतिम क्षण आए तो आना, मुझे अपनी बांसुरी का अंतिम स्वर सुनाना। कृष्ण ने आंसू भरी आंखों से वचन दे दिया और अलविदा कहा। जब कृष्ण चल दिए, राधा वहीं ठहर गई, वृंदावन में, उसी कूंज में, उसी प्रतीक्षा में। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, पर राधा ने केवल एक वचन मांगा था, श्याम, जब मेरा अंतिम क्षण आए तो आना, मुझे अपनी बांसुरी का अंतिम स्वर सुनाना। वह वचन, वह मौन प्रतिज्ञा, कृष्ण ने उसे कभी तोड़ा नहीं। वृंदावन और बरसाने की वे पगडंडियां जहां कभी श्याम ने रास रचाया था, आज भी उसी प्रेम की बांसुरी की धुन और विरह की मीठी वेदना से गूंजती है। पर यह कथा वहां से अंत नहीं होती जहां रास हुआ था। एक सूने नीरव कूंज में जहां एक वृद्धा अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रही थी। वह वृद्धा कोई और नहीं, वह राधा थी, वही राधा जो कभी कृष्ण की आंखों में अपना संसार देखती थी। उनका तन अब काल के प्रभाव से झुक गया था, किंतु मन, वह आज भी वही किशोरी राधा था जो वृंदावन की गलियों में कान्हा के पीछे बांसुरी की धुन पर दौड़ जाती थी।
झुर्रियों से घिरे उस मुख पर जब कहीं दूर से बांसुरी की हल्की सी झंकार आती तो उनकी आंखों में चमक लौट आती, जैसे कोई भूला हुआ सपना फिर से सांस लेने लगा हो। जब कृष्ण मथुरा गए, राधा ने न विवाह किया न किसी सांसारिक बंधन को अपनाया। उन्होंने वृंदावन के एकांत कुंज को ही अपना संसार बना लिया। हर दिन यमुना तट पर जल अर्पित कर वो उसी पगडंडी से लौट आती जिससे कृष्ण कभी गए थे। उनका विश्वास अडिग था, श्याम एक दिन लौट कर आएंगे मुझे बुलाने। एक संध्या यमुना किनारे बैठी राधा ने आकाश की ओर देखा। नजरों में प्रश्न नहीं था, बल्कि एक मौन रहस्य की गूंज थी। उस क्षण उन्हें भीतर से एक आहट मिली, शायद समय आ गया है। उस दिन तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए राधा ने घोषणा की, मैं देह तभी त्यागूंगी जब स्वयं श्री कृष्ण मेरे नाम का उच्चारण करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे सम्मुख आएंगे। गांव वाले स्तब्ध थे, पर कोई उनकी भक्ति पर संदेह न कर सका। उधर द्वारका में योगेश्वर कृष्ण भी बेचैन थे। राजसी जीवन, शांति, वैभव सब कुछ होते हुए भी मन कहीं और खिंचता था, एक कुंज की ओर, जहां अब भी राधा की सांसें उनका नाम जपा करती थीं। और फिर एक दिन कृष्ण सब कुछ छोड़ उसी कुंज की ओर चल पड़े जहां प्रेम उनका प्रतीक्षा कर रहा था। जब वे पहुंचे तो राधा तुलसी के पास शांत बैठी थी, जैसे प्रकृति से एकाकार हो चुकी हो। कृष्ण ने धीमे स्वर में पुकारा, राधे। वो स्वर जिसमें युगों का प्रेम समाया था। राधा ने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। श्याम। कृष्ण ने उनका हाथ थामा। शब्द मौन हो गए, केवल भावनाओं का प्रवाह था। वह क्षण आ पहुंचा था जिसे राधा ने जन्मों तक संजो कर रखा था। कृष्ण सामने थे, वही श्याम जिनके लिए उन्होंने विरह की तपस्या, स्मृति की आराधना और प्रेम की साधना की थी। शांत वातावरण, मंद हवा, तुलसी की सुगंध और रात्रि का प्रथम तारा। राधा तुलसी के पास बैठी थी, शरीर क्षीण लेकिन चेहरा दिव्य आभा से प्रकाशित। कृष्ण धीरे से उनके समीप आए। उनकी आंखों में गहराई थी, अतीत की भी और वह आने वाला शून्य भी। उन्होंने राधा का हाथ अपने हाथों में थामा और बहुत धीमे स्वर में पूछा, राधे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राधा ने आंखें खोली, एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, श्याम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस एक अंतिम दर्शन देना, जैसे तुम वृंदावन में थे। वह बांकपन, वह मुरली, वह मुस्कान और एक बार मेरी बांसुरी, वही धुन जो मेरी आत्मा को जन्म देती थी। कृष्ण की आंखें भर आईं। वो योगेश्वर थे, पर उस क्षण वे केवल राधा के प्रिय थे। उन्होंने आंखें मूंद लीं और फिर धीरे से अपनी मुरली को अधरों पर रखा। जैसे ही पहला स्वर निकला, रात्रि की नीरवता प्रेम से भर उठी। वह कोई साधारण राग नहीं था, वह रास की ध्वनि थी, कदम्ब तले की स्मृति थी, वृंदावन की हवा में घुला शुद्ध प्रेम था। राधा की आंखें बंद थीं, उनके होंठों पर मुस्कान खिली थी, वैसी ही जैसी किशोरी राधा मुस्कुराती थी जब पहली बार कृष्ण ने उन्हें देखा था। उनका मन उड़ चला। वृंदावन की गलियों में कृष्ण के पीछे भागती, हंसती, शर्माती, झील में कमल तोड़ती और रास में नृत्य करती राधा, हर स्मृति, हर अनुभव उस बांसुरी की धुन में सजीव हो गया। वह बांसुरी रुकती नहीं थी और राधा धीरे धीरे उस मुस्कान में खोती चली गई। किसी को पता नहीं चला कब राधा की आत्मा ने देह को त्यागा, क्योंकि वह तो उस स्वर में समा चुकी थी। कृष्ण अब भी मुरली बजा रहे थे, पर अब वह धुन शून्य को समर्पित थी। उनकी आंखों से अश्रु बहते रहे, पर स्वर की गति नहीं थमी। राधा की देह वहीं तुलसी के समीप शांत पड़ी थी, पर चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी श्याम को देखकर फूली थी। कृष्ण ने धीरे से मुरली को भूमि पर रखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, राधे, तुमने प्रेम को अमर कर दिया। अब मैं इस संसार में केवल तुम्हारी स्मृति लेकर रहूंगा। राधा अब नहीं थी। वह मुस्कान जो कृष्ण के जीवन की संजीवनी थी, अब एक शांत अमर छाया बन चुकी थी। तुलसी के समीप उनका निस्तब्ध चेहरा बांसुरी की अंतिम धुन सुनते हुए मुक्ति को प्राप्त हो गया था। पर उस क्षण केवल राधा ही मुक्त नहीं हुई थी, कृष्ण के भीतर भी कुछ टूट गया था। राधा की आत्मा कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी हुई थी। वह बांसुरी जो कभी वृंदावन की गलियों में गूंजती थी, जिसकी हर तान पर राधा की आंखें चमक उठती थीं, अब एक रिक्त स्मृति बन चुकी थी। कृष्ण ने वह मुरली अपने हाथ में ली, धीरे से देखा, जैसे उसमें अब भी राधा की सांसें अटकी हों। पर उन्हें पता था, जब तक यह मुरली है, राधा की आत्मा इस लोक में बंधी रहेगी।
वह बांसुरी अब संगीत नहीं, विरह की बेड़ी बन चुकी थी। कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया, फिर आकाश की ओर देखा, जहां राधा अब कहीं प्रकाश बनकर विलीन हो चुकी थी। फिर उन्होंने बांसुरी को दोनों हाथों से तोड़ा। कोई क्रोध नहीं था, कोई रोष नहीं, बस एक गहरा त्याग जिसमें प्रेम की पूर्णता थी। राधा चली गई, बांसुरी टूट गई, वृंदावन मौन हो गया। पर क्या प्रेम भी चला गया? नहीं, राधा कृष्ण का प्रेम केवल देहों तक सीमित नहीं था, वह आत्माओं का संगम था, ऐसा मिलन जो कभी जुदा नहीं होता। राधा थी प्रेम की पराकाष्ठा और कृष्ण थे प्रेम का आधार, जिसमें न अधिकार था, न शर्तें, न स्वार्थ, न प्रतिश्रुतियां, बस एक मौन समर्पण, एक निशब्द प्रतीक्षा और एक अखंड विश्वास। जब कृष्ण ने बांसुरी तोड़ी तो केवल एक वाद्य नहीं टूटा, टूट गया वह अंतिम बंधन जो राधा की आत्मा को पृथ्वी से बांध कर रखे हुए था। अब वह आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त थी, पर वह मुक्ति भी कोई विरह नहीं थी, क्योंकि राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। राधा कृष्ण में विलीन हो गई और कृष्ण राधा की स्मृति में अमर हो गए। आज भी जब कोई प्रेम करता है निस्वार्थ, जब कोई प्रतीक्षा करता है बिना शिकायत, जब कोई त्याग करता है बिना अपेक्षा, तो वहां राधा जीवित हो उठती है। और जब कोई मन बांसुरी की धुन से भर उठता है तो वहां कृष्ण मुस्कुराते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो आइए इस अमर प्रेम को औरों तक पहुंचाए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि राधा कृष्ण का यह दिव्य प्रेम युगों तक लोगों के जीवन को स्पर्श करता रहे। आपका एक साझा करना किसी के जीवन में प्रेम का दीप जला सकता है। कमेंट में बताएं कहानी का कौन सा भाग आपके मन को सबसे अधिक छू गया। जय राधे कृष्ण। प्रेम अमर है, कथा अनंत है और राधा कृष्ण हर युग की धड़कन है।